सुहाग रात की रात। कमरा फूलों से सजा था। दुल्हन लाल जोड़े में चुपचाप बैठी थी और दूल्हा थककर गहरी नींद में चला गया। लेकिन उसी रात, जब पूरे गांव को लगा कि एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, उसी रात एक और जिंदगी खत्म कर दी गई। सुबह दरवाजा खुला, कमरा खाली था। ना दुल्हन, ना गहने, ना नकद पैसे। और कुछ घंटों के अंदर ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। दुल्हन भाग गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। लड़की के घर वालों ने कहा, हमारी बेटी भाग नहीं सकती, उसे मार दिया गया है। और कुछ ही पलों में भागी हुई दुल्हन का केस बदल गया दहेज हत्या में। जिस लड़के ने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं था, वो अचानक कातिल बना दिया गया। समाज ने थूका, पुलिस ने पीटा और कानून ने उसे तोड़ दिया। 4 साल बाद, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब सच दफन हो चुका था, एक इंस्टाग्राम रील एक आदमी की पूरी बर्बाद जिंदगी को फिर से जिंदा कर देती है। स्क्रीन पर एक औरत थी, हंसती हुई, एक गैर मर्द के साथ, और उस आदमी के मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकली, ये मेरी पत्नी है। पर सवाल यह है भाई, अगर वो जिंदा थी तो फिर 4 साल तक मरा कौन था? अमन शर्मा, गांव का वही सीधा साधा लड़का जिसकी जिंदगी खेत, माँ बाप और इज्जत के बीच सिमटी हुई थी। उसने कभी सपने बड़े नहीं देखे थे। बस इतना चाहता था कि शादी हो जाए, घर में हंसी आ जाए और माँ की आंखों में सुकून। जब उसके पिता शिवलाल शर्मा ने कहा, एक जान पहचान में लड़की है, संस्कारी है, तो अमन ने बिना सवाल किए हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि ये हाँ उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। उधर पूजा, दिखने में शांत पर अंदर तूफान छुपाए हुए। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, राहुल वर्मा। लेकिन डर, समाज का, घर का, बदनामी का, उसने अपने प्यार को अपने ही दिल में दफना दिया और चुपचाप शादी के लिए बैठ गई। शादी का दिन आया, पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल बजे, नाच हुआ, लोग बोले जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि पूजा की आंखों में खुशी नहीं, डर था। जब विदाई हुई तो कमला देवी ने पूजा को गले लगाकर कहा, बेटा अब यही तेरा घर है। पूजा के होंठ कांपे, पर वो कुछ नहीं बोली। अमन ने देखा, उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा नई दुल्हन है, घबराई होगी। उसे क्या पता था कि ये घबराहट नहीं, फैसले की खामोशी थी। रात गहराने लगी। घर के आंगन में दिए जल रहे थे, औरतें हंस रही थीं, लोग सुहाग रात की बातें कर रहे थे। कमरा फूलों से सजा था। अमन थक चुका था, पूरा दिन रस्मों में निकल गया था। वो पलंग पर बैठा और बोला, पूजा अगर थकी हो तो आराम कर लो। पूजा ने बस सिर हिला दिया। उसके दिमाग में उस वक्त केवल एक चेहरा था, राहुल। रात के करीब 2 बजे अमन गहरी नींद में चला गया और यहीं से कहानी ने करवट बदली। पूजा धीरे धीरे उठी। कमरे में सन्नाटा था। अमन की सांसों की आवाज गिनते हुए उसने अलमारी खोली, एक एक कर गहने निकाले, मंगलसूत्र, चूड़ियां, नकद पैसे। उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने एक बार पलट कर देखा, अमन अब भी सो रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन अगले ही पल वो बाहर निकल गई। घर के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, राहुल। बिना कुछ बोले दोनों आगे बढ़ गए और उस रात एक नहीं 2 जिंदगियां भाग गईं। सुबह हुई, कमरा खुला, माँ की चीख गूंजी, बहू। कोई जवाब नहीं, अलमारी खाली थी। घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही घंटों में पूरे गांव में खबर फैल गई कि दुल्हन सुहाग रात में भाग गई। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। दोपहर तक महेश प्रसाद यानी कि पूजा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। उनका बयान सुनकर सब सन्न रह गए। हमारी बेटी भाग नहीं सकती, उसे मार दिया गया है। और उसी पल अमन शर्मा की जिंदगी का रंग बदल गया। सुबह की धूप अमन शर्मा के लिए अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी थी। घर के आंगन में भीड़ जमा थी। कोई फुसफुसा रहा था, कोई खुलकर बोल रहा था। सीधा दिखता है पर निकला चालाक, दहेज कम मिला होगा। अमन कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस खाली कमरे को देखे जा रहा था, जहां कल रात तक एक नई जिंदगी का सपना सजा था। दोपहर होते होते पुलिस जीप घर के सामने रुकी। इंस्पेक्टर राकेश सिंह कठोर आंखों से अंदर आए। दुल्हन कहाँ है? सवाल सीधा था, पर जवाब किसी के पास नहीं।
अमन ने कांपती आवाज में कहा, साहब मुझे नहीं पता। यही लाइन उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इसी बीच महेश प्रसाद गुस्से में लाल आंखों के साथ बोले, मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा गया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी के हाथ से लोटा गिर पड़ा। शिवलाल शर्मा जमीन पर बैठ गए। और अमन, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक रात में वो पति से अपराधी कैसे बन गया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। अलमारी खाली थी, पर यह बात किसी को सुनाई नहीं दी। इंस्पेक्टर की डायरी में बस एक ही लाइन लिखी गई, दहेज हत्या का संदेह। अमन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हथकड़ी लगते वक्त उसकी मां चिल्लाई, मेरा बेटा बेगुनाह है। लेकिन पुलिस जीप बिना रुके आगे बढ़ गई। थाने के अंदर घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने पूछा, शादी में क्या क्या मांगा था? अमन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं साहब। झूठ मत बोल। मीज पर हाथ पड़ा। अमन चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज अब भी वही, साहब मैंने कुछ नहीं किया। रात थाने की ठंडी फर्श पर कटी। एक एक पल उसके सीने पर पत्थर की तरह गिर रहा था। उसे याद आ रही थी मां की थकी हुई आंखें, बाप का झुका हुआ सिर और वो खाली कमरा। अगले दिन अमन को कोर्ट में पेश किया गया। समाचार फैल चुका था, सुहाग रात में दहेज हत्या। गांव वालों ने मुंह फेर लिया। कुछ वही लोग जो शादी में नाचे थे आज कहते थे, हमने पहले ही कहा था। सबूत कोई नहीं था, पर शक बहुत था। अमन को जमानत तो मिल गई, पर इज्जत नहीं। वो घर लौटा, पर अब वो घर घर नहीं लग रहा था। मां ने खाना परोसा। अमन ने एक निवाला लिया और उल्टी कर दी। रात को वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पूजा जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही, और अगर मरी है तो उसकी लाश कहाँ है? दिन महीने बने, महीने साल, 4 साल। अमन की जवानी केस की फाइलों में दब गई। हर सुनवाई पर वही सवाल, पत्नी कहाँ है? और हर बार वही जवाब, मुझे नहीं पता। लेकिन किस्मत अभी आखिरी चाल चलना बाकी थी। एक दिन, एक मोबाइल स्क्रीन और एक रील जो सब कुछ बदलने वाली थी। 4 साल। 4 साल में अमन शर्मा के चेहरे की मासूमियत कागजों की तरह मुरझा चुकी थी। केस अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी उम्मीद मर चुकी थी। गांव में लोग आज भी कहते, दहेज का केस है, कानून देर करता है पर छोड़ता नहीं। अमन अब जवाब नहीं देता था। वो बस काम करता, खाता और चुपचाप सो जाता। एक शाम काम से लौटकर वो खाट पर बैठा, मोबाइल उठाया और बस ऐसे ही दिमाग खाली करने के लिए इंस्टाग्राम खोला। रील पर रील उंगली फिसलती रही, हंसी, डांस, बेवकूफ़ी वाले वीडियो। फिर अचानक उसकी उंगली रुक गई। स्क्रीन पर एक औरत हंस रही थी, पीले रंग की साड़ी, खुले बाल और बगल में एक आदमी, राहुल वर्मा। अमन का दिल एक पल को रुका। उसने रील वापस चलाई। चेहरा, वो चेहरा उसने कहीं देखा था, बहुत पास से। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने प्रोफाइल खोली। नाम बदला हुआ था, शहर दूसरा था, लेकिन आंखें वही थीं। अमन ने पुरानी रील्स देखनी शुरू की। एक एक वीडियो, कभी मंदिर में, कभी होटल में, कभी हंसते हुए। हर रील उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। 4 साल पहले जिस औरत को मरा हुआ बताया गया था, वो आज पूरी जिंदगी जी रही थी। अमन की आंखों से आंसू नहीं गिरे, वो सुन्न हो गया। उसके मुंह से बस एक ही लाइन निकली, पूजा। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, रील्स डाउनलोड की और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर राकेश सिंह फाइलें पलट रहे थे। अमन ने मोबाइल आगे बढ़ाया। साहब ये देखिए। इंस्पेक्टर ने एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनकी आंखें धीरे धीरे सख्त होती चली गईं। तुम्हें यकीन है ये वही है? अमन की आवाज टूट गई। साहब, मैं 4 साल से इसी चेहरे को हर रात देखता हूं। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम बनाई। लोकेशन ट्रैक की गई। एक छोटा सा शहर, एक किराए का घर। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला और सामने पूजा, जिंदा, सांस लेती हुई, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे से राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया।
पूजा की आवाज़ कांप रही थी। मैं डर गई थी। इंस्पेक्टर ने एक ही सवाल पूछा, 4 साल पहले तुम कहाँ थीं? पूजा चुप रही। पीछे अमन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था। इंस्पेक्टर ने अमन की तरफ देखा। तुम्हारे ऊपर लगा दहेज हत्या का केस अब खत्म होगा। अमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी जिंदा था। 4 साल की बदनामी का हिसाब कौन देगा? थाने का कमरा आज पहले से ज्यादा भारी था। पूजा एक कुर्सी पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। 4 साल पहले जिस लड़की को मरी हुई बताया गया था, आज वो कानून के सामने जिंदा बैठी थी। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने रिकॉर्डर ऑन किया। सब सच सच बताओ, एक भी झूठ तुम्हें और गहरे फंसा देगा। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं राहुल से प्यार करती थी। ये शब्द अमन के कानों में जहर की तरह घुसे। पूजा ने बोलना जारी रखा। घर वालों ने मना किया, डराया, इज्जत की कसम दिलाई, और फिर मेरी शादी अमन से कर दी। अमन का सिर अपने आप झुक गया। सुहागरात की रात मैंने फैसला कर लिया था। पूजा की आवाज और धीमी हो गई। मैंने गहने और पैसे इसलिए लिए क्योंकि राहुल ने कहा था नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में पूछा, तो दहेज हत्या का इल्जाम किसने लगाया? पूजा कांप उठी। मेरे पिता महेश प्रसाद। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा ने कहा, पापा को लगा अगर लोग जान गए कि मैं भाग गई हूं तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस में कहा कि मुझे मार दिया गया। ये सुनते ही अमन की सांस जैसे अटक गई। 4 साल की गालियां, ताने, थाने, कोर्ट, और सब इज्जत बचाने के लिए। इसी बीच राहुल वर्मा को अंदर लाया गया। उसका चेहरा अब भी ढीठ था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हें पता था इस लड़के पर दहेज हत्या का केस है? राहुल ने नजरें चुरा ली। हां। अमन ने पहली बार अपना मुंह खोला। तो फिर एक बार भी सच बोलने का ख्याल नहीं आया? राहुल चुप रहा। पूजा रो पड़ी। मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अमन ने धीमी आवाज में कहा। वक्त के साथ मेरी जिंदगी खत्म होती चली गई। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। तुम दोनों पर धोखाधड़ी, झूठा आरोप और मानसिक उत्पीड़न का केस चलेगा। अमन को कागज दिया गया। आप बेगुनाह पाए गए। उसके हाथ कांपने लगे। ये वही कागज था जिसका इंतजार वो 4 साल से कर रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो बाहर निकला, आसमान देखा और पहली बार खुलकर रोया। घर लौटते वक्त गांव वाले खामोश थे। जो कभी चिल्लाते थे, आज नजरी झुका रहे थे। मां ने दरवाजा खोला, अमन को देखा और बिना कुछ पूछे उसे सीने से लगा लिया। लेकिन अमन जानता था, कानून ने उसे बरी कर दिया है, पर समाज नहीं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा था। जो 4 साल छिन गए, उन्हें कौन लौटाएगा? अमन शर्मा अब कानून की नज़र में बेगुनाह था, लेकिन जिंदगी के हिसाब से वो अब भी दोषी जैसा जी रहा था। गांव की गलियों में वो जब निकलता तो लोग रास्ता तो देते थे, पर आंखें नहीं। कोई माफी नहीं मांगता, कोई सामने से गलती हो गई नहीं कहता, क्योंकि समाज गलती मान ले तो उसका घमंड टूट जाता है। एक दिन महेश प्रसाद अमन के घर आए। उनकी चाल धीमी थी, चेहरा झुका हुआ। कमला देवी ने दरवाजा खोला। महेश प्रसाद बोले, बहन जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अमन सामने आ गया। 4 साल बाद वो आदमी सामने था जिसकी एक झूठी रिपोर्ट ने उसकी जवानी खा ली थी। महेश प्रसाद रो पड़े। इज्जत बचाने के चक्कर में हमने एक बेगुनाह को कुचल दिया। अमन ने कुछ सेकंड देखा, फिर बस इतना कहा, मेरी जिंदगी वापस कर सकते हो तो माफी मान लो। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर पूजा जेल में थी। रातों को उसे नींद नहीं आती। हर बार अमन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो फूट फूट कर रोती, मैंने प्यार के नाम पर एक इंसान को जिंदा मार दिया। राहुल वर्मा अब किसी से नजर नहीं मिलाता। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ करवाया, वही प्यार अब बोझ बन चुका था। अमन ने एक नया फैसला लिया। वो गांव छोड़ने वाला था, क्योंकि कुछ जगहें यादों से नहीं, जख्मों से भरी होती हैं। मां ने पूछा, बेटा कहीं दूर जाएगा? अमन बोला, हाँ मां, जहां लोग मुझे नाम से जाने, केस से नहीं। जाते वक्त उसने उसी कमरे को देखा जहां से सब शुरू हुआ था। फूल सूख चुके थे, दीवारें चुप थीं,
और वो बिस्तर जिस पर एक रात में पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ थी। अमन अकेला था, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं था, क्योंकि अब उसके पास सच था। बस चल पड़ी। खिड़की से गांव पीछे छूट गया और अमन के होठों से धीमे से निकला, कानून ने मुझे बरी कर दिया। काश समाज भी इतना ही सच्चा होता। दोस्तों, अगर एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो क्या हम बिना सबूत किसी को दोषी ठहराने का हक रखते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, क्या अमन को माफ कर देना चाहिए था या समाज को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? अगली कहानी किस तरह की चाहिए,